वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। और आज है 15 फरवरी 2022। 15 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गीता मित्तल। गीता मित्तल जो है दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष बनी है दोस्तों। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों। गीता मित्तल किसके जगह पे आए हैं दोस्तों? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के जगह पे कौन आया दोस्तों? गीता मित्तल। बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1926 में। बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष गीता मित्तल जी हाल ही में बने हैं दोस्तों। इसके सचिव कौन है दोस्तों? अरुण कुमार बनर्जी। अरुण कुमार बनर्जी जो है इसके सचिव हैं दोस्तों। यहाँ पर बात हुई दोस्तों किसकी? इम्पोर्टेंट जो है नियुक्तियाँ। तो आइए हम लोग टॉप 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीनिवास मूर्ति। श्रीनिवास मूर्ति जो है दोस्तों DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के अध्यक्ष बने हैं, महानिदेशक बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने दोस्तों? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। ये जो है दोस्तों भारत के नए आर्थिक सलाहकार बने हैं दोस्तों। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं दोस्तों? पुष्प कुमार जोशी। आगे दोस्तों बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? नेविल सांघवी। नेविल सांघवी जो दोस्तों बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेबल टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर पुरुष युगल खिताब किसने जीता है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों A और B दोनों यानी ऑप्शन नंबर C। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों भारत के साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने फाइनल में फ्रांस के हुगो ग्रेनियर और एलेक्सांद्रे मुल्लर की जोड़ी को हराकर बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर पुरुष युगल खिताब अपने नाम कर लिया दोस्तों। आगे है दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ था तो बेंगलुरु में हुआ था भारत में। इसका जो संस्करण है दोस्तों 4वां संस्करण है दोस्तों। यहाँ पर बात हुई दोस्तों टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस से जुड़े हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 2022 में मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता था? एशले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था दोस्तों? असलान करातसेव ने। असलान करातसेव इसने सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता था दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था दोस्तों? रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना, ये दोनों ने दोस्तों क्या जीता था? टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिस्टिना मालदेविक और इवान डोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय के रूप में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B यानी चौथे स्थान पर रहा दोस्तों। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर
2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई जो है पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। आगे है दोस्तों, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वेक्षण आधारित शोध करता है। GEM मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षणिक संसाधनों से जुड़ी हुई राष्ट्रीय देशों की टीमों का एक नेटवर्क संघ है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर इसके देख लेते हैं टॉप 3 देश। तो दुबई जो है पहले स्थान पर रहा था दोस्तों वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर में, और दूसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा था, तीसरे स्थान पर जो स्वीडन रहा था, और अपना देश भारत जो है दोस्तों चौथे स्थान पर रहा था दोस्तों। इसका जो रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर, इसी ने जो है दोस्तों इसका रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो एक ही ऐसी सेवा है जो दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान करता है। आदान या आपातकालीन स्थिति में रेडियो का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है दोस्तों विश्व रेडियो दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में युवाओं को रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना। वर्ष 2022 की थीम क्या है दोस्तों? रेडियो और ट्रस्ट। रेडियो और ट्रस्ट। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुआ दिवस की, तो आइए हम लोग टॉप 5 दिवस को रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। बात करें विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों? 11 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 10 फरवरी को। डिजिटल में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 8 फरवरी को। आगे दोस्तों, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों? 6 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 4 फरवरी को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है दोस्तों? इसरो भारत के हैं दोस्तों। इनसेट 4G एक भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है, जो निष्क्रिय कर दिया। इनसेट 4V ने अपनी सेवा के अंत में पोस्ट मिशन डिस्पोजल यानी PMD किया, जिसके बाद 24 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया। इनसेट 4G PMD से गुजरने वाला 21वां भारतीय भू उपग्रह है। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों इसरो की, तो इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। बात करें इसरो का फुल फॉर्म की दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसके हिंदी नाम की दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। इसरो की बात करें अगर स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। बात करें इसरो की संस्थापक कौन है दोस्तों? विक्रम साराभाई जो है दोस्तों इसरो की संस्थापक हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अभी फिलहाल में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? एस सोमनाथ। पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? विक्रम साराभाई। इसरो के पूर्व अध्ययन मिशन का क्या नाम है? इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है दोस्तों? आदित्यली जो है दोस्तों इसरो के सूर्य अध्ययन का मिशन का नाम है। बात करें भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारत अंतरिक्ष के पितामह कहा जाता है दोस्तों। भारत ने 104 उपग्रह को किस रॉकेट के साथ भेजा था? PSLV C-37, इसी के साथ 104 उपग्रह को भेजा गया। तो सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? PSLV C-37 ने।
बात करें इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था दोस्तों, इसका क्या नाम था दोस्तों? मोम, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम था दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है दोस्तों? ल्यूपैक्स। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम ल्यूपैक्स है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्रीटेक। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंकज त्रिपाठी। वही पंकज त्रिपाठी जो मिर्जापुर वाला दोस्तों। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंकज त्रिपाठी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एग्रीटेक स्टार्टअप ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता सुधारने और लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी। आइए हम लोग टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर को रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? अक्षय कुमार। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट यानी LLC ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? झूलन गोस्वामी को। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को, शेफाली वर्मा को, फुटवेयर कंपनी यानी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी दोस्तों? दिशा पटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ पालन के क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ ज्ञापन समझौता किया, हस्ताक्षर किए दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार ने। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की है। यह 70वीं वर्षगांठ है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के भेड़ उत्पादकों के किसानों के पारिश्रमिक, प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण, विपणन और मूल्यवर्धन में सुधार करना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित किया। निवास स्थान के नुकसान, लंबे समय तक सूखे रहने के प्रभाव, आग लगने की घटनाओं, शहरीकरण और बीमारी के संचयी प्रभाव के कारण देश भर में कोआला की जनसंख्या में गिरावट आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके अलावा माना जाता है कि 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में लगी आग में हजारों कोआला मारे गए थे। इस प्रकार इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित करने के लिए इसे अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 फरवरी। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाते हैं दोस्तों। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, इंडियन नेशनल वुमेन डे, हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष 13 फरवरी 2022 को राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। उसका जन्म की बात करें दोस्तों, 13 फरवरी को 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही है दोस्तों। इन्हें इनकी कविता के कारण भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HIV के सह खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेगियर का निधन हो गया। यह किस देश के वैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। या किस देश के वैज्ञानिक थे दोस्तों? फ्रांस के। तो दोस्तों आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं।
फ्रांस के वैज्ञानिक और HIV के सह खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेनियर का निधन हो गया। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर बात हुई निधन की, आइए हम लोग टॉप 5 निधन का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। ये कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? वायोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख। बात करें सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। ये कौन था? बिग बॉस 13 के विजेता एक्टर थे दोस्तों। वासु प्रामजे निधन हो गया। ये कौन थे? भारत के पूर्व क्रिकेटर खोज था। बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया। ये कौन था दोस्तों? प्रख्यात बंगाली लेखक था दोस्तों। टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। ये कौन थे दोस्तों? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे दोस्तों। दोस्तों आज के जितने भी प्रश्न हम लोग किए, आइए हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल खिताब किसने जीता? साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन ने इसका खिताब जीता है दोस्तों। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी मामले में भारत किस स्थान पर रहा दोस्तों? चौथे स्थान पर रहा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों? 13 फरवरी को। किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? इसरो भारत ने दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य पर कब मनाया गया दोस्तों? 13 फरवरी को। HIV के सह खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेनियर का निधन हो गया। किस देश के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।